देवेश बोल रहा हूँ आज तक चैनल से। हाँ देवेश। ये जानना था, ये जो श्रद्धा का केस है, आपने उसकी मदद भी की थी, आप लोगों को भी पता चला था पूरे इंसिडेंट के बारे में। तो ये बताइए कि क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था जब श्रद्धा आपके पास आई थी? ये बात हुआ था नवंबर 2020 में, जब श्रद्धा was working with one of the corporate companies in Thane, Ghodbandar, and there was a problem which took place in her house with a living partner, which was Aftab, who was trying to stab her to death. And that time she wanted immediate help, and she had called. चाकू से मारने की कोशिश कर रहा था। वो अटेम्प्ट हुआ था उस दिन, जिसके वजह से उन्होंने वो सिचुएशन में से अपने आप को बचा के इमीडिएट हेल्प चाहिए था उनको, तो उन्होंने अपने कंपनी में फोन किया था उनके एक कलीग को, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे भाई को फोन किया, क्योंकि वी स्टे इन द सेम रेसिडेंस, मतलब सेम लोकेलिटी में हम रहते हैं। तो उन्होंने मेरे भाई को फोन किया कि ऐसा ऐसा एक ऑफिस की एम्प्लॉई है, इनको इमीडिएट हेल्प चाहिए, आप हेल्प कर सकते हैं क्या? और वो टाइम पे वो तारीख क्या थी जिस दिन ये हुआ था? 23 नवंबर 2020। अच्छा, 23 नवंबर 2020। अच्छा, क्या हुआ था? राइट। तो उस दिन जब उनको वो अटेम्प्ट हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर, जब आफ्ताब ने उनको मतलब पूरा चोक करने का कोशिश किया था, तो इमीडिएटली उनको हेल्प चाहिए था। तो उनके ऑफिस से मेरे घर पे फोन आया मेरे भाई को कि एक ऑफिस की कलीग है, आप इनको हेल्प कर सकते हैं क्या विद इन द विसिनिटी? और वही टाइम पे मैं घर पे था, तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आप प्लीज इनको हेल्प कर सकते हैं क्या? तो मैंने इमीडिएटली श्रद्धा को मेरे घर बुलाया सेम टाइम पे, और श्रद्धा जो हालत में मेरे घर पे आई थी, वो हालत एक नॉर्मल फीमेल का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास पूरा फेस पे ब्रूसेस था। एग्जैक्टली अगर मैं पैच भी बताऊं तो ये आंख के नीचे यहाँ पूरा काला हुआ पड़ा था, ठीक है। उनका यहाँ ट्रायंगल का निशान था, ठीक है, और उनके जो लोअर वेस्ट है वहां पूरा ब्लैक स्पॉट हुआ था, ब्लड क्लॉट हुआ था। तो इमीडिएटली, और वो बहुत फियर सिचुएशन में थे, वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने हमको पूरा इंसिडेंट दोहराया कि क्या हुआ है, और वो पहली बार नहीं हुआ था, इसके पहले बहुत बार ये अटेम्प्ट हुआ था, मगर वो मैनेज कर रहे थे। मगर ये वो टाइम था जहां उनका सैचुरेशन लेवल बहुत हाई हो गया था, तो वो अपने आप को छुड़ा के वो इमीडिएट हेल्प मांगने के लिए आए थे। तो हमने बोला कि ये एक पुलिस कंप्लेन में मतलब करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल जाके अगर कुछ हो गया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो इमीडिएटली हमने उनको टूलिंस पुलिस स्टेशन लेके गए, जो नालासोपारा ईस्ट स्टेशन के पास है। उनका एनसी दर्ज करवाया। अच्छा, एनसी दर्ज हुआ था उस दिन एनसी दर्ज हुआ था आफ्ताब के खिलाफ? यस, सेम डे। मैं टाइम भी बता रखता हूँ, बिटवीन लाइक 3 to 6 o'clock, ये टाइम फ्रेम के बीच में हमने एनसी उनका दाखिल कर दिया था टूलिंस पुलिस स्टेशन में। और वो करने के बाद हम उनको एक वुमेन हेल्प सेंटर में भी लेके गए थे, बिकॉज इट वाज फिजिकल असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, एंड बिकॉज वी कैन नॉट पार्टेक इन दैट, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज अ वुमेन एंड इफ शी नीड्स एनी फिजिकल हेल्प आई वोंट बी द राइट पर्सन। तो हमने उनको एक वुमेन हेल्प सेंटर भी लेके गए थे यहाँ, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू था। तो वहां गए थे, हमने ये भी बोला था आपको जो भी हेल्प चाहिए, अगर आपको लग रहा है ये आपको प्रेशर डाल रहा है या आपसे मतलब जोर जबरदस्ती कर रहा है, तो आप हमको बोलिए, हम लीगल एक्शन लेंगे। तो वो टाइम पे श्रद्धा ने हाँ बोला था, और जबकि मतलब शाम को वापस से जब मीटिंग हुआ उनके साथ हमारा, तो श्रद्धा ने बोला नहीं ठीक है, मैं अपना केस रिटर्न लेती हूँ, मुझे उनपे लीगल एक्शन नहीं लेना है। तो ऐसा क्यों हुआ था? आफ्ताब ने उसे फिर से कन्विंस कर लिया था? बिल्कुल से, क्योंकि वो पूरे दिन, वो जो दोपहर से लेके रात तक उस दिन श्रद्धा मेरे घर पे थी। अभी जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा घर है, श्रद्धा मेरे घर पे थी वो दिन पे, और उसको बार बार आफ्ताब कॉल करके सिर्फ यही बोल रहा था कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूंगा, अपने आप को सुसाइड कर लूंगा, यही इमोशनल। उसके बाद एक ब्लैकमेल ऑप्शन बचा था, जो कर करके उसको बोला था अगर तुम नहीं आओगे रिटर्न तो मैं अपने आप को मार दूंगा। तो बहुत बार हमने इग्नोर कर दिया, मगर बाद में वो फीमेल है, उनका लव था या पता नहीं फ्रेंडशिप था, तो एक बार वो और एक बार मौका देना चाहती थी। तो उस दिन सेम डे उनको रात को आफ्ताब के माँ बाप से मिलने वसई वेस्ट में जो वो रहते थे, उनको वो सलाह के लिए वहां लेके भी गए थे आफ्ताब। अच्छा, आफ्ताब अपने माता पिता से भी मिलवाने उसको 23 नवंबर को लेकर गए थे?
बिल्कुल सही। इसके पहले भी जितने बार ये हादसा हुआ है, तो इसमें जो मेन कल्प्रिट है, मैं तो आफ्ताब से ज्यादा उसके मम्मी डैडी को कल्प्रिट बोलूंगा, क्योंकि जब एक बार इंस्टेंस होता है, 2 बार होता है, ठीक है, 10 बार होगा तो आप आपके बेटे का साइड नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये फीमेल को आप बोलना चाहिए था कि आप छोड़ दो, आपकी जिंदगी बेटर हो सकती है किसी और के साथ, आप आपके फैमिली के साथ रह सकते हो। मगर वो हमेशा बोलते थे कि अगर आप शादी कर लोगे आफ्ताब के साथ तो हमारा बेटा सुधर जाएगा, हाँ तुम रहते हो तो मतलब अच्छा बिहेव करता है, तुम नहीं रहते तो पागल जैसा बिहेव करता है। तो वो चीज की वजह से इसके मम्मी डैडी इसको इमोशनल बैगेज देके इसको वापस से मतलब घर पे बुला लेते थे। अच्छा गॉडविन, ये बताइए, श्रद्धा से जब आप मिले थे तो किस तरीके के जख्म थे उसके चेहरे पर या उसके बॉडी पर? ये पूरे जो मार्क्स थे फिजिकल असॉल्ट के थे, ठीक है, और वो एक्सीडेंट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आई के नीचे जो पैच था वो क्लियरली दिख रहा था कि मतलब फिजिकल असॉल्ट हुआ है, उनको मुक्का मारा गया है। गले के नीचे यहाँ जो है लेफ्ट और राइट में पूरा चोक के मतलब पूरा ब्लड क्लॉट हुआ था उनका, और वो ज्यादा फेयर थे, श्रद्धा ज्यादा फेयर थी, तो क्लियरली मार्क विजिबल थे, ठीक है, और उनका जो लोअर वेस्ट है उधर भी उनको एक ब्लड क्लॉट हुआ था। अच्छा गॉडविन, एक हॉस्पिटल का पेपर्स भी सामने आए हैं और उससे ये पता चल रहा है कि श्रद्धा के स्पाइन में इंजरी हुई थी, उसके बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, उसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा दिसंबर 2020 में। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? बिल्कुल सही, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास भी है, मगर हालांकि जो आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो ये तो थोड़े टाइम बाद का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं इस पे थोड़ा और लाइट डालना चाहूंगा। जब ये इंसिडेंट हुआ था नवंबर 2020 में, तो वही दिन इमीडिएटली मैं उनको दूसरे हॉस्पिटल लेके गया था। जब एमसी डालने के बाद मैं उनको दूसरा हॉस्पिटल लेके गया था, क्योंकि उनका बॉडी पूरा पेन में था और उनके पास एक प्रिस्क्राइब ड्रग था, पेन किलर, जो वो लेते थे, ठीक है, क्योंकि उनको यूज्ड टू था, ये मारपीट से यूज्ड टू थे वो, ठीक है, तो उनको पता था कि मतलब ज्यादा पेन होगा तो उनको क्या प्रिस्क्रिप्शन लेना है, उनका बॉडी क्या टैबलेट एडजस्ट कर सकता है। तो हम वसई ईस्ट में एक हॉस्पिटल है, मैं वहां लेके गया था, तो वो डॉक्टर से मिले, अपना पेन बताया, उनको प्रिस्क्राइब ड्रग मिल गया था, और फिर हम घर आए। हालांकि जो आप अभी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, ये उससे 1 महीने बाद की है, दूसरे हॉस्पिटल की, और वो भी देखो मेडिकल हिस्ट्री कभी झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है, 10 दिन बाद का है गॉडविन। 23 नवंबर 2020 को आपने बताया कि अटैक हुआ था, और 3 दिसंबर 2020 का वो डॉक्यूमेंट है, और उसमें लिखा हुआ है कि 5-6 दिन से श्रद्धा को पीठ में दर्द था। तो इससे यही साबित होता है कि 23 नवंबर को जो अटैक हुआ था, उसी वजह से जो आफ्ताब ने मारा पीटा था, उससे जान से मारने की कोशिश की थी, उसी वजह से उसे वो पीठ का दर्द हो रहा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये उनका अगर मेडिकल रिपोर्ट में भी देखो तो उन्होंने क्या लिखा है, 3 to 4 days बैक, तो हो सकता है ये सिचुएशन वापस से रिपीट हुआ हो फिजिकल असॉल्ट का, और तभी वो पेन बेयर नहीं होने की वजह से वो एडमिट हुए थे, और उनका मेडिकल हिस्ट्री में भी वही आया है। अच्छा गॉडविन, आप श्रद्धा से मिले, आप लोगों ने उसको समझाया भी कि इस तरीके से आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, श्रद्धा का क्या कहना था इसके बारे में? उस दिन तो मदद मांगकर आई थी, पर उसके बाद उसका क्या कहना था? वो हमेशा आफ्ताब भी उसको ब्लैकमेल करता था। आफ्ताब के पास उसके कुछ चीजें थे जिसकी वजह से वो बार बार उसको बोलता था कि आ जाओ, मैं सुधर जाऊंगा, चाहिए तो हम दुबई जाएंगे। तो वो बीच में प्लान भी कर रहा था वो दुबई जाने के लिए, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए, ताकि उसका मतलब बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है। वो ड्रग्स करता था, आफ्ताब और ड्रग सप्लायर, ड्रग सप्लाई भी करता था आफ्ताब। हाँ, ये मुझे श्रद्धा ने बोला था, क्योंकि श्रद्धा के पास एक वीडियो था फोन में जो हमेशा बोलती थी कि अगर मुझे कभी मेरे जान पे आया तो वो एक वीडियो है जो उसको बचा सकता है, ठीक है। और वो वीडियो सिर्फ उसके फोन में था, उसने किसी दोस्त लोग को नहीं दिखाया, ना उसके डैडी को दिखाया होगा या फैमिली को दिखाया होगा, मगर वो एक फोन था, क्योंकि आधी रात को भी लड़के लोग घर आते थे ड्रग्स लेने के लिए, लड़की लोग आते थे। आफ्ताब का दूसरे लोगों के साथ भी रिलेशन था, मैं अपने एरिया में उसको काफी लड़की लोग के साथ देख चुका हूँ बाइक पे। हालांकि अगर यही चीज श्रद्धा किसी और के साथ बात भी करती थी तो इनको प्रॉब्लम होता था, ये पॉजिटिव नेचर था उनका। अच्छा, इस तरीके से मतलब ड्रग्स भी सप्लाई किया करता था आफ्ताब, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ड्रग्स खुद भी लेता था,
और एक बार पहले भी जानलेवा हमला वो कर चुका था। कुछ उसके दोस्तों ने भी बताया, श्रद्धा के लक्ष्मण और सुबिन ने, कि किस तरीके से उन्होंने भी एक बार आकर श्रद्धा को रेस्क्यू किया था, और अभी आप भी बता रहे हो। तो इसका मतलब श्रद्धा के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे होंगे। उसने क्या बताया था उस समय? जिस दिन मेरा पहले बार बात हुआ था और मैंने पूरा सिचुएशन को जाना समझा उसके तरफ से, तो हमको ये पता चला कि ये सिचुएशन जो था एक सैचुरेशन लेवल था, कि मतलब उसने 5-6 बार 10 बार एक किया हुआ था, मगर तो वो उनके टॉलरेंस लेवल पे था श्रद्धा के। मगर ये जो अटैम्प हुआ था नवंबर में, ये इनके टॉलरेंस लेवल के बाहर हुआ था, क्योंकि उस दिन वो काफी चौक हो गई थी, और चौक होने की वजह से उनको ऐसा डर लग गया था कि उनका मतलब हत्या हो सकता है, जिसके वजह से उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था। मगर ये कुछ नई बात नहीं थी, क्योंकि ये इंस्टेंसेस पहले भी दोहराया गया था। अच्छा, मतलब बार बार श्रद्धा के साथ ये होते रहता था, और श्रद्धा ये आपसे उसने डिस्क्लोज भी किया था, डाइवल्ज किया था आपको ये बात? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जब हुआ था तो उन्होंने ये भी बोला था कि मैं जो ऑफिस में काम कर रही हूँ, ठीक है, वो जो थाने घोड़बंदर में काम करते थे, ये इतने पॉजिटिव नेचर थे कि इनको भी इनके ही कंपनी ज्वाइन करना था, ताकि इनका अफेयर या ये किसी और से बात नहीं कर सके। अच्छा, इस तरीके का नेचर था। मतलब पहले भी श्रद्धा पर हमला होते रहा और किसी तरीके से वो सहन करती रही, और अब मार्च में जाकर मई इस साल आफताब ने उसे मार ही दिया। गॉडविन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके संपर्क में रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।